नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट की जानकारी। दोस्तों, आज भी शिक्षकों से संबंधित बहुत सारी खबर आई है, बताऊंगा एक एक करके, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, और आपके लाइक करने से हमें अपने मेहनत का फल मिलता है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में हड़ताल के दौरान 52 शिक्षकों की हो चुकी है मौत। अब तक सरकार को कोई परवाह नहीं है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी अब तो जागिए, आखिर कितने बलिदान के बाद आपकी नींद टूटेगी। राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना की तुलना में कहीं अधिक तथा शिक्षक आंदोलन इतिहास की अब तक का सबसे बड़ा त्रासदी है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री लगातार मीडिया में बयानवीर बने हुए हैं और शिक्षकों को ही मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये हड़ताली शिक्षक पहले से ही सरकार के नियोजनवाद के दंश को झेल रहे हैं तथा अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत लोकतांत्रिक तरीके से अपने वादियों मांगों को लेकर 25 फरवरी से हड़ताल पर है। मगर अपने को सुशासन की सरकार बताने वाली यह सरकार असंवैधानिक रूप से लगातार अल्प वेतनभोगी हड़ताली शिक्षकों का कार्य अवधि का भी वेतन बंद कर दमनात्मक कार्रवाई करती रही है। लगातार प्रताड़ना के कारण अधिकांश शिक्षक हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज तथा पैसे के अभाव में इलाज न कराने के कारण असमय काल के गाल में समा गए हैं। यदि इन शिक्षकों के परिवारों की मृत्यु की संख्या को जोड़ी जाए तो यह बहुत बड़ी संख्या होगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल के पूर्व बिहार के सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री के साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया था, लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो विवश होकर संघ को हड़ताल पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा। सरकार ने कोई वार्ता नहीं की, सिर्फ समाचार पत्रों में सरकार का बयान आता रहा कि नैतिकता के आधार पर हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए। कहा कि सरकार संकट के बाद देखेगी, लेकिन ना तो अपने बयान में और ना ही अपील में शिक्षा मंत्री ने माननीय दृष्टिकोण से विपरीत एक बार भी दंडात्मक कार्रवाई खेल रहे शिक्षकों पर कोई संवेदना नहीं दिखाई। विडंबना है कि सरकार ने 2015 से प्राथमिक और माध्यमिक नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन से एक वेतनमान जो चपरासी से भी कम था देना स्वीकार किया। उन्होंने कहा है कि बयानवीर शिक्षा मंत्री इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते। 2015 में जब सरकार ने कबूल किया कि 3 महीने के अंदर नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली बनाकर लागू कर देंगे, तो आज 5 वर्षों के बाद भी सेवा शर्त नियमावली क्यों नहीं बन पाई है। और ऊपर से बड़ी बेशर्मी के साथ अपने अपील में यह भी कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त पर संवेदनशील है, और यदि सेवा शर्त नियमावली लागू हो गई रहती तो नियोजित शिक्षकों का अपना भविष्य दिखाई पड़ता कि वो कहां खड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, अगली खबर जो आ रही है दोस्तों, बेगूसराय से जिले के शिक्षकों ने हड़ताल अवधि में दिवंगत टीचरों को दी श्रद्धांजलि। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर शुक्रवार को जिले के हड़ताली नियोजित शिक्षकों ने निरस्त करने व हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने के लिए राज्य नेतृत्व को वार्ता के लिए न्योता देती तो बेहतर होता, लेकिन सरकार महामारी के नाम पर ही हड़ताल को कमजोर करने की साजिश कर रही है। यह स्वच्छ लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सूबे की सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ महामारी से भी ज्यादा खतरनाक रूप अख्तियार कर बैठे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि सूबे में कोरोना से जितनी मौत हुई है उससे कई गुना अधिक शिक्षकों की मौत वेतन के अभाव में हो गई है। मीडिया मंडल के सदस्य उपेंद्र चौधरी ने कहा है कि सरकार का नियोजित शिक्षकों के प्रति उदासीन रवैया है। मंडल सदस्य मिलन कुमार मिश्रा ने कहा है कि सरकार की संवेदनहीनता घोर निंदनीय है। सरकार जानबूझकर नियोजित शिक्षकों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, शिक्षा मंत्री के निजी सहायक ने उड़ाई है लॉकडाउन की धज्जियां। आयोजित की मछली पार्टी, डीएसपी समेत कई दिग्गज हुए शामिल।
हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला बिहार के जहानाबाद का है। यहाँ मंत्री के स्टाफ पिंटू यादव ने पिछले दिनों नए घर के लिए मछली की पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में मंत्री के बेटे सहित कई करीबी लोगों के अलावा जहानाबाद जिले के कई अधिकारियों और डीएसपी के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। बता दूं आपको दोस्तों, बिहार में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के निजी सहायक पर लॉकडाउन तोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए मछली पार्टी करने का आरोप लगा है। इस तरह से शिक्षा मंत्री के साथ साये के साथ रहने वाले स्टाफ पिंटू यादव और एक डीएसपी का कारनामा उजागर हुआ है। ऐसे में अब यह कहा जाने लगा है कि बिहार में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक आम लोग नहीं बल्कि वीआईपी लोग उड़ा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला बिहार के जहानाबाद का है। यह मंत्री के स्टाफ पिंटू यादव ने पिछले दिनों नए घर के लिए मछली पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में मंत्री के बेटे सहित कई करीबी लोगों के अलावा जहानाबाद जिले के कई अधिकारियों और डीएसपी के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि यह पार्टी उनके बेटे के इशारे पर ही पिंटू यादव ने आयोजित की थी। मीडिया में मामला आने के बाद जांच शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि पिंटू यादव ने अपने नए मकान में मछली पार्टी का आयोजन किया था। उक्त पार्टी में डीएसपी सहित उनके नामचीन चेहरे शामिल हुए थे। इस मछली पार्टी में बाकी संख्या जोड़ दें तो लगभग 100 से 125 लोग शामिल थे। बताया जाता है कि मछली बनाने के लिए बाहर से कारीगर भी बुलाए गए थे। पार्टी में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन एक शर्त थी कि कोई भी शख्स फोटो या वीडियो नहीं बनाएगा। बताया जाता है कि डीएसपी साहब के मछली पार्टी की भनक बिहार पुलिस मुख्यालय तक भी पहुंच गई और मुख्यालय ने रिपोर्ट तलब की। मामले का खुलासा होते ही सबूत मिटाने की कोशिश भी हुई। कई राउंड टेबल और जलाए गए पत्तल इस बात की गवाही दे रहा है कि बड़ा भोज हुआ था। हालांकि इस मामले में मंत्री जी का स्टाफ पिंटू यादव बोलने से बचता रहा। वहीं शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि अगर उनके स्टाफ ने इस तरह की गलती की है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अपने बेटे के उसमें शामिल होने की बात से वे सीधे मुकर गए। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस के चलते बंद विभागों में 20 अप्रैल से शुरू होगा कामकाज। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बंद किए गए विभागों में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू हो जाएगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर बाकी बंद थे, अब यहां भी कामकाज शुरू होंगे। हालांकि गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत कर्मचारियों की संख्या को सीमित रखी जाएगी। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी दिशा निर्देशों के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कार्यालय खोलने के लिए कहा गया है। बिहार के अपर मुख्य सचिव गृह सचिव अमित सुबहानी ने इसका पालन सुनिश्चित करने को लेकर गुरुवार को पत्र जारी किया था। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को कार्यालय आदेश जारी किया है। इसमें 20 अप्रैल से दफ्तर खोलने के आदेश दिए गए हैं। विभागीय आदेश में कहा गया है कि 20 अप्रैल से सामान्य प्रशासन विभाग के सभी सेक्शन खुले रहेंगे। वर्ग क और ख के सरकारी सेवक नियमित तौर पर प्रतिदिन कार्यालय आएंगे और वर्ग ग और दूसरे समूह के अलावा संविदा कर्मी के 33% कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। प्रशाखा पदाधिकारी या रोस्टर के जरिए तय करेंगी कौन से कर्मचारी किस दिन काम पर मौजूद रहेंगे। वहीं उच्च व निम्न वर्गीय लिपिक के संबंध में पहले से जारी रोस्टर लागू रहेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, हड़ताली शिक्षक भी अब यूं मौन होकर मरते नहीं रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों, 5 मई को बिहार के हड़ताली शिक्षक राजभवन का घेराव करेंगे। बिहार में जहां कोरोना वैश्विक महामारी के कारण बिहार में एक व्यक्ति की मौत होने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं, वहीं बिहार के 4 लाख शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर डटे हुए और इस बीच पूरे बिहार के लगभग 52 शिक्षकों का असामयिक निधन वेतन के अभाव में समुचित इलाज नहीं करवा पाने के कारण एवं सरकार के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई किए जाने के कारण हृदयघात के साथ भुखमरी से हो गया है। इसके बाद भी बिहार सरकार विगत 60 दिनों से अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है और शिक्षक संघ से वार्ता करके हड़ताल को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन के कारण सभी सरकारी एवं निजी संस्था से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि सभी सरकारी एवं निजी संस्थान के लोग अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं रोके, प्रतिमाह अपने सभी कर्मचारियों का वेतन दे,
चाहे वे उपस्थित हो अथवा अनुपस्थित हो, भुगतान करते रहे। फिर भी जदयू भाजपा लोजपा के गठबंधन की इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और विगत फरवरी 2020 से ही इस सरकार द्वारा सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान बंद किए हुए हैं। इस जानकारी बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव मोहम्मद इरफान ने बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 17 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे से 11:02 पर तक 2 मिनट तक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने अपने घरों में सभी 50 शिक्षकों के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन धारण कार्यक्रम के तहत तेघड़ा प्रखंड के लगभग 750 शिक्षकों द्वारा मौन धारण कार्यक्रम में सम्मिलित होने की सूचना दी। प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया है कि पिछले 62 दिनों से सूबे बिहार के शिक्षक हड़ताल पर है। माननीय शिक्षा मंत्री हड़ताल तोड़ने हेतु पहल करने के बजाय शिक्षकों के साथ कूटनीतिक दांवपेच का खेल खेलते जा रहे हैं और शिक्षकों को व्हाट्सएप एवं ईमेल के माध्यम से हड़ताल से वापस आने की अपील कर रहे हैं, जो कि हास्यास्पद प्रतीत होता है।